हाय डियर फ्रेंड्स, क्या आप भी उन्हीं दोस्तों में से हैं जिनके घर में नया डॉग आने वाला है, यानी आप एक नया डॉग अडॉप्ट करने वाले हो। बहुत खुशी की, बहुत अमेजिंग सी फीलिंग होती है जब हमारे घर में नया डॉग आता है। लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो डॉग लेके आने से पहले आपके नॉलेज में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो डॉग है वो आने वाले 12 से 15 साल आपके साथ रहने वाला है। एक वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो क्या आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं? इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड तक और नीचे कमेंट करके बताइएगा क्या आपके लिए ये वीडियो हेल्पिंग रहा। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है टाइम और कमिटमेंट, यानी आपके पास में डॉग को रखने के लिए टाइम है। उसे बार बार खाना देना पड़ेगा, दिन में 3 से 4 बार छोटा बच्चा खाना खाता है। फिर उसे वॉक के लिए लेके जाना पड़ेगा या उसको शिशु पॉटी की हैबिट बनानी पड़ेगी। अगेन उसमें टाइम इन्वॉल्व रहेगा। बहुत बारी होता है जो छोटा बच्चा है वो आधी रात को उठ के आपके साथ खेलने की कोशिश करेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, जो आपकी नींद को डिस्टर्ब करेगा। सो सबसे पहले ये चेक कीजिए, आर यू रेडी टू डू दैट? डियर फ्रेंड्स, सेकंड आता है डॉग ब्रीड फाइनल करना, बिकॉज हर डॉग ब्रीड अलग है, हर डॉग की अलग रिक्वायरमेंट है। कोई साइज बड़े वाला है, कोई साइज छोटे वाला है, किसी के बाल बड़े हैं, किसी के बाल छोटे हैं, कोई हाई एनर्जी डॉग है, कोई लो एनर्जी डॉग है। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से ही डॉग को ब्रीड को फाइनल करें। अगर आप ये सोचते हैं कि हमारे पड़ोसी रॉटवेलर लाए हैं और हम भी रॉटवेलर ले आएँ फर्स्ट टाइम ऑनर के तौर पे या पिटबुल जैसी कोई ब्रीड ले आएँ, तो डेफिनेटली आप गलत करेंगे। थर्ड आता है हमारे पास में स्पेस कितनी है, यानी जहां हमने डॉग को रखना है वो हमारे पास कितनी जगह है। अगर तो आप बड़े घर में रह रहे हैं, बंगलों में रह रहे हैं या आपका फार्म हाउस टाइप है, फिर तो आप कोई छोटी ब्रीड भी ला सकते हैं और आप बड़ी ब्रीड भी ला सकते हैं, क्योंकि जो बड़ी ब्रीड है, जाइंट डॉग हैं, उनकी रिक्वायरमेंट भी वैसी रहेगी। जो हाई एनर्जी डॉग है उनको खूब सारा खेलना है और इधर उधर भागना है, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है। लेकिन अगर आपके पास में छोटी जगह है, कम जगह है, तो आपको बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी डॉग नहीं लाना, आपको छोटा डॉग लेके आना है जो बहुत ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट ना हो जिसकी। अगर आप फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं तो कोशिश कीजिए लो एनर्जी डॉग या ऐसे डॉग जो एक छोटी सी जगह में मैनेज हो सकते हैं, वैसा डॉग लेना चाहिए। फोर्थ आता है फाइनेंसेस। जब हम कोई डॉग अडॉप्ट करते हैं तो उसमें फाइनेंसेस इन्वॉल्व रहते हैं, बिकॉज जब आप उसे डाइट देते हैं, उसे हेल्थ टॉनिक्स देते हैं, उसके लिए डॉग फूड मार्केट से खरीद के लाते हैं, चाहे होममेड फूड भी देते हैं, फीड सप्लीमेंट्स है, वेटनरी डॉक्टर के पास विजिट है, तो उसमें टाइम भी इन्वॉल्व रहता है और फाइनेंसेस भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो आप ये चेक कीजिए, आर यू रेडी टू डू सो? आप रेडी हैं ये सब चीज़ करने के लिए? फिर आप जो डॉग ब्रीड फाइनल करते हैं उसके कोट पे डिपेंड करेगा कि उसके बाल कितने बड़े हैं। क्या उसे एक प्रोफेशनल ग्रूमिंग सैलून में लेके जाने की ज़रूरत है डॉग्स के लिए जो स्पेशली बने हुए हैं? एवरी मंथ कुछ ब्रीड्स हैं जिन्हें लेके जाना पड़ता है, उसमें अगेन फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं और टाइम भी इन्वॉल्व है, क्योंकि आपको लेके भी जाना है, पहले फिर छोड़ने जाना है या पिक करने जाना है। तो आर यू रेडी फॉर दैट? फिफ्थ आता है फिटनेस और ब्रीड का जेन्युइन होना। जब आपने डॉग अडॉप्ट करना है, परचेज करना है, कुछ भी इस तरह का है, तो मेक श्योर आप जिससे डॉग ले रहे हैं वो ऑथेंटिक ब्रीडर हो या एक रिप्यूटेड पेट शॉप ऑनर हो या अच्छा ट्रेडर हो। बिकॉज बहुत बारी होता है हम लोग क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, सस्ता और महंगे के चक्कर में देख लेते हैं। जो ओरिजिनल ब्रीड होगी डेफिनेटली उसके रेट तो थोड़े से ज़्यादा रहेंगे कंपैरेटिवली अगर मिक्स ब्रीड के, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो आप बच्चा लें वो 40 से 45 डेज़ की एज उसकी मिनिमम होनी चाहिए। अगर वैक्सीनेशन की बात करूं तो फर्स्ट पपी डीपी जो है वो उसका लगा होना चाहिए, फर्स्ट डिवर्मिंग हो चुकी होनी चाहिए और आपके पास उसका रिटर्न रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर वर्बली कोई बोलता है कि मैंने वैक्सीनेशन करी हुई है या डिवर्मिंग की हुई है, अगर उसके पास रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है तो उसे कंसिडर मत कीजिए, पपी मिलर से डॉग मत लीजिए। सिक्स्थ आता है डॉग को सोशलाइज करवाना। डॉग को जो सोशलाइज करवाना है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के साथ सोशल करवाना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है दूसरे डॉग्स के साथ भी सोशल करवाना। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कोई एक डॉग है, उसका ऑनर उसे बेड लगा के लेके जा रहा है और जो दूसरा ऑनर है वो अपने डॉग को बेड लगा के लेके जा रहा है, लेकिन उनका डॉग बड़े आराम से चल रहा है, हमारा डॉग उसकी ओर खींचे जा रहा है, अटैक कर रहा है, बाइट कर रहा है। और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है हमारा डॉग कंट्रोल में चल रहा है और दूसरा डॉग अटैक कर रहा है। वो इसीलिए ऐसा होता है, दूसरे डॉग के साथ में अपने डॉग को सोशल नहीं करवाया। उसे लगता है कि जो अदर डॉग है, चाहे वो बड़ा है साइज में चाहे छोटा है, वो हमारे लिए थ्रेट है, तो इसलिए डॉग को लगता है मैं पहले से अटैक कर दूं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको कभी डॉग पार्क में लेके जाने का अपॉर्चुनिटी मिले अपने छोटे बच्चे को तो ज़रूर लेके जाना चाहिए। मेक श्योर उसकी वैक्सीनेशन हो रखी हो, तब उसे सोशल करवाने के लिए लेके जाइए डॉग्स के साथ में। और घर में जो गेस्ट आते हैं उनके साथ में मिलवाना, सोशल करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चेक करके लेना चाहिए हमें डॉग की क्या उसका नोज़ ड्राई तो नहीं है। अगर डॉग का नोज़ ड्राई है, उसके आसपास वाइट बॉर्डर बना हुआ है, नोज़ की बात कर रहा हूँ, नोज़ टिप की, तो वो साइन है एक इलनेस का। अगर वो
बहुत लो फील कर रहा है, एक्टिविटी लेवल उसका बहुत कम है, वो 20-25 दिन का है, चाहे वो 40-50 दिन का है, लेकिन अगर उसका एक्टिविटी लेवल लो है, उसके पॉटी वाली जगह पे देखिए अगर वहाँ पे स्टूल चिपका हुआ तो दैट मीन्स कि वो इन्फेक्टेड डॉग है, वो बीमार डॉग है। इस तरह का डॉग अगर आप घर पे लेके आएंगे जल्दबाजी या किसी भी चीज़ में, वरना अगर आप बीमार डॉग लाएंगे तो बार बार आपको वेट डॉक्टर के पास भागते रहना पड़ेगा, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे भी इन्वॉल्व होंगे और इमोशंस भी हर्ट होंगे, क्योंकि बहुत बारी होता है अगर आप बीमार डॉग लाएं, से पार्वो डिस्टेम्पर टाइप का कुछ हो तो शायद सर्वाइव भी ना कर पाए। दोस्तों 8th एंड लास्ट है डॉग के साथ आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। जो डॉग है वो 10 साल 15 साल जिएगा आराम से कम, और वो तब ये सब चीज़ पॉसिबल है जब आप उसकी अच्छी टेक केयर करते हैं, टाइम पे उसकी डिवर्मिंग करवाते हैं, टाइम पे वैक्सीनेशंस करवाते हैं और इन सब बातों का ख्याल रखते हैं जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने डॉग को समझने के लिए, ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस हिसाब का, किस तरह की ब्रीड आपको लेनी चाहिए, ताकि आपका और आपके डॉग का जो रिलेशनशिप है वो बहुत लंबा और बेहतरीन चले, बहुत प्यार भरा हो, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर ये हेल्पफुल रहा तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या सीखने को और समझने को मिला। क्या आप नया डॉग अडॉप्ट करने वाले हैं और कौन सी ब्रीड अडॉप्ट करने वाले हैं? वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस, बाय बाय। You're right.